जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्यारे बहनों, आप सभी को हरियाली तीज की मंगलमयी शुभकामनाएं। माता गौरी की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य और संतान सुख बना रहे, आप सबके मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हरियाली तीज व्रत कथा, एक ऐसी कथा जो न केवल धार्मिक है बल्कि जीवन के गहरे संदेशों से भी भरपूर है। तो आप सभी सुहागिन महिलाएं और कुमारी कन्याएं इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव और प्रेम से सुने। वीडियो को लाइक जरूर करें और इस शुभ व्रत को करने वाली बहनों के बीच में ये कथा जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहनों, एक समय की बात है, त्रिलोक की अद्वितीय कन्या देवी सती राजा दक्ष की प्रिय पुत्री थी। बचपन से उन्होंने भगवान शिव को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया था। जब विवाह का समय आया तो राजा दक्ष ने चाहा कि सती का विवाह भगवान विष्णु से हो, पर सती का प्रेम और तप तो केवल महादेव के लिए था। आखिरकार पिता को अपनी पुत्री की दृढ़ इच्छा के आगे झुकना पड़ा और सती का विवाह भगवान शंकर से हो गया। कुछ समय बाद एक विशाल यज्ञ का आयोजन राजा दक्ष ने किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव और सती को आमंत्रण नहीं भेजा। जब देवी सती को इसका पता चला तो उन्होंने बिना बुलाए यज्ञ में जाने की ठान ली, जबकि भगवान शिव ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। जब सती अपने पिता की महल पहुंची तो वहाँ ना तो उन्हें सम्मान मिला ना स्नेह। दक्ष प्रजापति ने उनके सामने शिव जी का अपमान किया, जिसे सहन ना कर पाने के कारण देवी सती ने यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए। शिव जी ने जब यह समाचार सुना तो उनका क्रोध विकराल रूप ले बैठा। उन्होंने वीरभद्र को भेजकर यज्ञ का विध्वंस करवा दिया और स्वयं तप में लीन हो गए। लेकिन बहनों, प्रेम और भक्ति कभी हार नहीं मानती। देवी सती ने फिर से जन्म लिया, इस बार हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में। 108 जन्मों के तप, प्रेम और प्रतीक्षा के बाद सावन मास की एक तृतीया तिथि पर देवी पार्वती ने शिवलिंग बनाकर भोलेनाथ की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और उन्हें अपनी अर्धांगी बना लिया। इसलिए आज भी हरियाली तीज के दिन सुहागन महिलाएं और कन्याएं देवी पार्वती की भांति शिव पार्वती की पूजा करती है, ताकि उन्हें अखंड सौभाग्य और योग जीवन साथी की प्राप्ति हो। अब चलिए इस कथा को साथ सुनते हैं। एक गणेश भगवान की अद्भुत कथा जो हर व्रत में अवश्य सुनना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक विधवा महिला अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उसका नाम था सुधा। उसका बेटा गोपाल बहुत ही सीधा, संस्कारी और भक्त था। घर में ना धन था ना कोई सहारा, परंतु माँ बेटी की जोड़ी में एक चीज़ बहुत मजबूत थी, वो थी भक्ति। सुधा हर बुधवार को गणेश व्रत रखती थी, व्रत करती, भगवान को दूर्वा, मोदक और जल अर्पण करती और एक ही प्रार्थना करती, हे गणेश जी, मेरे बेटा गोपाल को जीवन में सफलता और सुख देना, उसे सदैव आपके चरणों में से जुड़कर रखना। लेकिन समय की परीक्षा हर भक्त से लेती है। एक दिन गोपाल जंगल में लकड़ियां काटने गया और वहीं उसे एक बहुत बड़ा धन भंडार मिला। सोना, चांदी, हीरे जैसे कई खजाना खुद जमीन से निकाल लाया। गोपाल भागा भागा माँ के पास गया। माँ, देखो हमारी किस्मत बदल गई। माँ मुस्कुराई पर भीतर से डर गई। बोली, बेटा
ये धन भगवान गणेश की कृपा है, पर कभी अहंकार मत करना। और सबसे पहले इस धन से गणपति महाराज का एक भव्य मंदिर बनवाना। गोपाल की माँ की बात सुनी, परंतु धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। अब वह बड़ा आदमी बन गया था, लोग उसे सलाम करते थे, भक्ति पीछे पीछे छूटती जा रही थी। एक दिन जब माँ ने गोपाल से कहा, बेटा आज बुधवार है, गणेश जी का व्रत है, चलो मंदिर चले, तो गोपाल ने हंसते हुए कहा, माँ ये व्रत, ये पूजा, ये सब गरीबों के काम है, मुझे तो अब व्यापार संभालना है। माँ के मन में पीड़ा हुई, उसने आंसुओं में डूबकर कहा, जिस गणेश जी ने तुझे आसमान पर बैठाया, आज तू उन्हीं को भूल गया बेटा। गणेश जी को भुलाने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। धीरे धीरे गोपाल के व्यापार में नुकसान होने लगा। जिसके साथ साझेदारी की थी उसने धोखा दे दिया, धन लूट गया, मुकदमे चले, लोग पीठे पीछे हंसने लगे। और एक दिन वो भी आया जब गोपाल माँ के पैरों में गिर पड़ा, बोला, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैंने गणेश जी को छोड़ दिया। माँ ने मुस्कुराते हुए उसका माथा चूमा और कहा, बेटा अभी भी देर नहीं हुई, चलो फिर से भगवान गणेश की शरण में चले। दोनों माँ बेटे ने 21 बुधवार तक गणेश व्रत किया। हर बुधवार को कथा सुनी, दुर्बा मोदक लाल पुष्प अर्पित किया। और कहते हैं 21वें बुधवार को स्वयं भगवान गणेश ने उनके सपने में दर्शन दिए और कहा, गोपाल तुमने अहंकार किया था, परंतु पश्चाताप से बड़ा कोई पुण्य नहीं, मैं पुनः तुम्हें समृद्धि दूंगा। लेकिन इस बार नम्रता के साथ गोपाल फिर से समृद्ध हुआ, पर इस बार हर बुधवार को गणेश जी को पहला स्थान देता। एक भव्य मंदिर बनवाया और वहाँ रोज अन्नदान होता। माँ भी वृद्ध होकर भी प्रसन्न रहती थी, क्योंकि उसके बेटे को फिर से ईश्वर मिल गए थे। इस कथा से हमें सीख मिलती है, धन वैभव सम्मान ये सब कुछ भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है, परंतु जो व्यक्ति भक्ति को त्याग देता है वह जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति आंतरिक शांति खो बैठता है। गणेश जी केवल बधाई नहीं हटाते, वो हमें विनम्रता, श्रद्धा और भक्ति का पथ भी सिखाते हैं। यह कथा केवल कथा नहीं है, यह एक जीवन का प्रतिबिंब है। हर व्रत में, हर पूजा में यह कथा सुनने से हम अपने भीतर झांकते हैं और यह समझते हैं कि गणेश जी की कृपा कर्म, आस्था और समर्पण से जुड़ी होती है। हे गजानन जी, जैसे तुमने गोपाल को संकट से उबारा, वैसे ही हमारे जीवनों में विघ्नों को दूर करो। हमें भी कभी भी अहंकार ना हो और सदा तुम्हारे चरणों से जुड़ाव बना रहे। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो सभी बहनों को गणेश भगवान का आशीर्वाद बना रहे। हे गणेश जी भगवान, जो भी आपकी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने हैं उनके जीवन में सभी मंगल बनाए रखे। तो प्यारे भक्तों, अगर आपने इस कथा को पुनः ध्यानपूर्वक सुना है और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना कृपया इस चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद।